यहाँ पर कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, यहाँ का मौसम भी ठंडा है, बाहर बर्फ़ भी साफ़ करनी पड़ती है, गाड़ी को भी जो है ना साफ़ करना पड़ता है, उसको धोना भी पड़ता है। दोस्तों आजकल में इस किस्म की वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं कि कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, महंगाई हो गई है और इस किस्म की और बातें कि इन्फ्लेशन और किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जॉब्स नहीं हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई, एक और फिर। दोस्तों कनाडा के बारे में जो हकीकत है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हम अपने मुल्कों में रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करते हैं। अगर आप अकेले भी हैं और कमा रहे हैं और आपका अपना घर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपके लिए कोई और करता है, या अगर इसी तरह अगर आप कंबाइन फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, या आपके घर में नौकर चाकर हैं, तो आपके बहुत सारे काम उनके थ्रू होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर उनका तस्वर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप स्टार्ट में आते हैं और अकेले हैं तो आप यकीन करें कि आपको सारे काम, सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। मतलब आपको एक तो सबसे पहले जॉब देखनी है, आपको जॉब खुद करनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू है। मतलब आप काम भी करेंगे, कमाएंगे भी, फिर आप जिस घर में रहते हैं तो अगर वो स्टार्ट में है, किराए पर है, तो आपको उसका किराया भी मस्ट देना है। अगर आप उसको स्किप करते हैं तो फिर आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। इसी तरह आप गाड़ी है आपके पास, तो गाड़ी ख़रीदने के लिए पहले पैसे चाहिए, ठीक है, और उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल के पैसे चाहिए। अब ये चारों सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, आपकी रेगुलर ज़िंदगी में ये होती रहती हैं, लेकिन फिर गाड़ी की इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस हम अपने मुल्कों में नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस एक मस्ट चीज़ है। इसी तरह फिर आपके घर के जो बिल हैं वो आप कंटिन्यूसली उसको इधर से कमा रहे होते हैं तो उधर से आपको उसको देना पड़ता है। इसी तरह फिर अगर आप सिंगल हैं, सिंगल यहाँ पे आए हैं और आप अगर लेट्स से स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी भी करनी पड़ती है और एट द सेम टाइम आपको थोड़ी बहुत जॉब या जहाँ पे भी आप थोड़े से पैसे कमाना चाहते हैं ताकि आप वो ख़ुद को सपोर्ट कर सकें, तो ये दोनों काम साथ साथ करने पड़ते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आप घर आके आपको खाना भी पका पकाया नसीब नहीं होता, क्योंकि वो आपको या तो ख़ुद बनाना पड़ता है या फिर आपको बाहर से ख़रीदना पड़ता है, और जो ग्रॉसरी है वो भी आपको ख़ुद करनी पड़ती है। इसी तरह अगर घर के कोई छोटे मोटे काम हैं, अगर इवन बल्ब भी चेंज करना है या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको ठीक करना है या उसको डिस्पोज करना है, तो वो भी सारे काम खुद करने पड़ते हैं। एक एक चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है, चाहे आप अकेले हों या चाहे आप फैमिली के साथ आते हों, क्योंकि यहाँ पर फैमिली, हम इमीडिएट फैमिली जो होती है हम उनके साथ आते हैं, बीवी बच्चे वगैरह। तो चूँकि सरपरस्त या सरबराह एक ही बंदा होता है या दो बंदे चलो हो जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो वो सारे काम उनको खुद करने पड़ते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आकर थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। ये ऐसी बातें हैं कि इंसान इसमें फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सब काम पॉसिबल है। वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आई नो कि वो हमने टीवी में अगर देखी हों तो वो ऐसा हॉलीवुड और ये वाला माहौल सिर्फ टीवी तक ही महदूद रहता है। यहाँ पर आके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है, वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि वो लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट होता है, तो हमारा लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट वही रहता है जो हमारा अपने मुल्कों में होता है। हमारे दोस्त, हमारे खाने और बाकी सारे त्यौहार, तो वो सब कुछ उसी तरह सेम ही रहती हैं। इसीलिए हमने टीवी में और हमने जो ग्लैमरस ख्वाब देखे होते हैं या टीवी में जो देखा होता है, तो वो यहाँ पर आके ऑब्वियसली हम उसको फिर फॉलो नहीं कर सकते हैं, ना करते हैं, ना करना चाहिए। अब आपने तो चलो ये सेक्रीफाइस कर लिया कि अपने मुल्क को छोड़ के आप यहाँ पर मूव हो गए, लेकिन क्या अब ये मुल्कों में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है कि आपको वो सारी चीज़ें दे सके जिसका ख्वाब लेके आप यहाँ पे आते हैं? तो जी, ये मैं बता दूँ कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। आप ये सारे काम जितने भी मैंने बताए, ये आप ख़ुद ही करते हैं और ख़ुद ही करने के काबिल बन जाते हैं। यहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाती है, यहाँ पर आपको घर भी मिल जाता है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ को चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन इन सब कामों के लिए एक बहुत अच्छी सॉलिड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सोच समझ के यहाँ पर आकर आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। तो अगर आप इन सारी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी बाहर जाना चाहते हैं, तो इन सब को एवेल्यूएट करके, इनको कैलकुलेट करके अपना एक प्लान बनाएं और फिर उस पर ज़रूर अमल करें। और मैं एक मरतबा फिर कह दूं कि यहाँ पर आना भी पॉसिबल है, यहाँ पर ख़ुद को इस्टेब्लिश करना भी पॉसिबल है, और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाना भी पॉसिबल है। आप अपने साथ अपनी प्लानिंग और हिम्मत लाएं, उसके बाद सारा काम आपका यहाँ पर स्मूथ हो जाता है।
और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं एक मरतबा फिर कह दूं कि यही टाइम है, यही वक्त है, यही 1 साल 2 हैं जिसमें ये लोग इन्होंने थोड़ा सा इसको अलाउ किया है, थोड़ा सा इसको ईज़ी किया हुआ है प्रोसेस को। तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ज़रूर आएँ और इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर नसीब होगी इंशाल्लाह। बस प्रॉपर प्लानिंग करके और अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके यहाँ पर आएँ। बाकी यकीन करें ना इंसान करता है, कोई करता है, ये सिर्फ अल्लाह करता है। और आपका रिज़्क अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसके लिए कोशिश करें तो वो आपको मिलेगा भी और अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। जिस आइडिया को, जिस गोल को आप अभी से सोचते हैं, आप अभी से उसको अपने दिमाग में डालते हैं, वो इंशाल्लाह इवेंचुअली वो ज़रूर होती है। उसकी तरफ आपका मेंटली रास्ता क्लियर हो जाता है और आप अपनी डेस्टिनेशन पर या अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचते हैं। तो ये कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, कुछ ऐसी फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि यहाँ पर आने से बिल्कुल भी ना घबराएं। मुश्किलात हैं, मुश्किलात हर जगह पे होती हैं, मुश्किलात हर एक नए रास्ते में हो सकती हैं, लेकिन ये है कि उसको ओवरकम करना है अपनी हिम्मत के साथ और अल्लाह की मदद के साथ इंशाल्लाह। तो फिर ये सारी चीज़ें मुमकिनात में शामिल हो जाती हैं। एनीवेज़, वंस अगेन आई होप यू लाइक द वीडियो and to subscribe me if you like the video, and इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो में once again मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।